बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक पिछली नशिस्त में अर्ज़ की थी अमाल के नतायज के हवाले से कि हमारे अमाल वो नतायज पैदा क्यों नहीं कर रहे जो कुरान ने बताए हैं, या जो वो नतायज निकले जो अहद नबवी में निकले और जो खिलाफत राशिदा में निकले। अमाल तो वही हैं, अरकान इस्लाम तो वही हैं, हम भी उनके मदई हैं, कर रहे हैं, लेकिन नतायज नहीं निकल रहे। क्यों नहीं निकल रहे उसकी वजह बताई, वो रवायात और उन माल जिस रवायात ने जिन्हें मकसूद बिल ज़ात बना दिया कि वो रस्में आप करते रहें, बस ठीक है, 1300 साल से हम करते आ रहे हैं। तो उसमें मैंने अर्ज़ किया था कि रवायात आपको जन्नत देती हैं, बैठे बैठाए चंद जुमले आपने सिर्फ दोहराने हैं, आपको जन्नत मिल जाएगी या आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। तो उसमें से एक रवायत मैंने अर्ज़ की थी, वो थी मन काना ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल जन्ना था, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया जन्नत में दाखिल हो गया। देखिए कितनी बात है कि एक दिन जन्नत में, जहाँ हमारा ये भी कीदा है कि एक दिन जन्नत में जाना है, जिसने क्योंकि हम कलमा पढ़ते हैं एक दिन जरूर जाए, जबकि ये कुरान के खिलाफ है। सूरह मोमिनून में है कि वो जिनके पलड़े हल्के हुए वो जहन्नम में जाएंगे, जिनके पलड़े भारी हुए वो जन्नत में जाएंगे, और वो हमेशा जो जन्नत में रहेंगे, जो दोज़ख में जाने वाले वो हमेशा उसमें रहेंगे। पलड़े हल्के बारी की बात है। और ये मिजान जो लगनी है, ये लगनी ही मुसलमान के लिए, कलमा गो के लिए लगनी है, काफरों के लिए लगनी। बात और तरफ ना चली जाए। मैं सिर्फ आपके सामने ये बताना चाहता हूँ, ये जो रवायत है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया जन्नत में दाखिल हो गया, तो इसकी जरा थोड़ी सी मुस्लिम में रवायत है, ये देख बताना मकसूद है कि हमने किस किस्म की रवायतें गढ़ी हुई हैं, उनमें मौजूद हैं, और हम वज़िद हैं कि ये रवायतें भी हुज्जत हैं जिस तरह कुरान दीन में हुज्जत है। और हम कुरान और सुन्नत, कुरान और रवायात, कुरान और हदीस, इसके बगैर आगे कदम नहीं चलते, बल्कि वज़िद हैं कि आपकी बात का जवाब उस वक्त तक नहीं दिया जाएगा जब आप मानेंगे कि हदीसें भी हुज्जत हैं। कैसी बात है। और वो ये मैं रवायत आपको बताने लगा हूँ जिसको ये हुज्जत कहते हैं। ज़ाहिर है अगर ये रवायतों को हुज्जत कहते हैं उलमा इकराम महराब मिंबर के मालिक, तो ये भी हुज्जत होगी, यकीनन इसको भी हुज्जत मानते होंगे। ये मैं आपके सामने रखना, आप खुद गौर कर लें। ये मैं आपको सुनाता हूँ तो आप गौर कर लें कि ये क्या तअसर देती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के बारे में और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, क्योंकि तीनों का इसमें जिक्र है। मुस्लिम की और मुस्लिम सही हैं में शामिल बुखारी और मुस्लिम खासकर कि इसमें जितनी भी रवायात बयान हुई हैं वो सच्ची हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हुई हैं। एक मरतबा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में तशरीफ फरमा थे कि आपके पास हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा पहुंचे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ जो शख्स मिले उसे ये बिशारत दे दो कि जिसने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। बिशारत दे दो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु वहां से वापस आए तो सबसे पहले हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मिले और उन्हें वो बिशारत सुनाई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अबू हुरैरा को जोर से थप्पड़ रसीद किया। हजरत अबू हुरैरा भागे भागे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। अब ये दो सहाबी हैं, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कुरान क्या कहता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में बड़े रहम दिल हैं और काफिर पर बड़े शदीद हैं। ये दो सहाबी हैं, आपस में मामला देखें, नहीं दिल माना बात को, तो क्या ये तरीका बनता है कि उनका जो क्या ऐसे अगर दीन में कोई इख्तलाफ आता है तो क्या वहाँ अखलाकियात खत्म हो जाती हैं? मैं आपके सामने सिर्फ सवाल के तौर पर रखना चाहता हूँ, क्या तासर मिलता है उमर रजी अल्लाह ताला के बारे में? जो नहीं हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला को अच्छा समझते हैं ना, एक मसलक वाले नहीं अच्छा समझते, तो कहेंगे तो ये तो थे ही ऐसे। मैं ये बता रहा हूँ कि रवायात क्या करती हैं, क्या कर रही हैं। जोर से थप्पड़ रसीद किया। हजरत अबू हुरैरा भागे भागे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। हजरत उमर भी पीछे पीछे थे। हजरत अबू हुरैरा थप्पड़ की ज़रब से रो रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाक़या पूछा और फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा
कि इसे क्यों पीटा है। उन्होंने कहा, क्या हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ लेने पर जन्नत की बिशारत दी है। पूछना पड़ा उनको, शायद शक पड़ी कि अबू हुरैरा ने झूठ बोल दिया है कि इनको कहा नहीं गया, इसने ऐसे ही बात कर दी है। अंदाजा लगा लें आप सहाबियों के बारे में। वाकया पूछा तो जन्नत की बिशारत दी है, पूछा मैंने, फरमाया हाँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ मैंने कहा है। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, आप ऐसा ना करें। अंदाजा लगाएं उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जुर्रत कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहें, कहा कि आप ऐसा ना कहें, अगर आपने ऐसा कहा है तो ये ना कहें आप। अंदाजा लगा ले आप खुद मेरे भाइयों, मैं आपको क्या बताऊं, ये किसी सहाबी की ये जुर्रत हो सकती है? हो सकती थी कि नबी के सामने ऐसी बात करे, और नबी कह रहा है कि मैंने ये कहा है। हज़रत उमर ने कहा कि आप ऐसा ना करें, मबादा लोग सुस्त हो जाए। वजह आगे बताई जो नबी को माज़ल्लाह नहीं पता थी कि मबादा लोग सुस्त हो जाएंगे, उन्हें काम करने दीजिए। ये भी आगे वजह बताई कि काम करने दीजिए इनको, लोग इस तरह काम नहीं करेंगे। फरमाया बहुत अच्छा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से कहा बहुत अच्छा, बात मानी। हाँ भाई, एक तरह से साइलेंट क्या आ रही है कि मैं मुझसे ये काम बात ठीक नहीं हुई है, तुम जो कह रहे हो उमर ये बात ठीक है, मबादा बहुत अच्छा, हम लोगों को काम करने की इजाजत देते हैं। ये है जी मुस्लिम की रिवायत जो पूरी हो गई। लैसा लिल इंसाना इल्ला मासा, इंसान के लिए वो ही है जिसके लिए वो कोशिश करे। माजल्ला माजल्ला, नबी को इस फरमान से पहले इस बात का इल्म नहीं था। उन्हें काम करने दीजिए। फरमाया बहुत अच्छा, हम लोगों को काम करने की इजाजत देते हैं। अंदाजा लगा लें, खुद सोच लें, क्या मैं बताऊं आपको लोगों को। ये है जी रिवायत, ये मैं खालिस्तान आपके सामने रखना चाहता था कि आप जरा गौर करें, देखें ये रिवायत दीन में हुज्जत, और वो भी कुरान के बराबर। जिस तरह कुरान हुज्जत है उसी तरह ये भी हुज्जत हैं रवायात। क्या अकबाल ने खूबसूरत बात की है, हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। ये हैं वो रवायात मेरे भाइयों, जिसने सारे का सारा पांसा पलट दिया। ये है जो मौदूदी साहब फरमाते हैं कि असली इस्लाम जहली इस्लाम में कैसे दाखिल हुआ, कैसे बना, वो नक्शा तो पूरा उन्होंने खींचा, लेकिन वजह नहीं बताते कि वो किस वजह किस तरह तब्दील हो गया। असली इस्लाम जो कुरान पर खड़ा था, कुरान से माखूज था, इन रवायात की वजह से, इन रवायात ने कुरान को जहली इस्लाम में तब्दील कर दिया, और वो अब हमारे पास है, और जिस पर हम डटे हुए हैं, और ये मेहराबो मिंबर उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, और उस पर उंगली उठाने वाले को ये फौरन काफिर करार देते हैं। उन खतरा है कि ये धड़ाम से गिर ना जाए। वो मैं आपको कई बार सुना चुका हूँ मदूदी साहब का इक़्तिबास, कि जो ईसाई मुतकल्लिमीन को जो डर था वही डर इनको है कि किसी को इस पर बात करने की, गौर मुकर्रर करने की, सोचने की, बात करने की इजाज़त नहीं है। तो बस मेरे भाइयों, मैं आपके सामने यही अर्ज करना चाहता हूँ, ज़रा गौर करें, ज़रा सोचें। सोचना भी ये बात है, ये हुक्म भी है गौर व फिक्र करना। तो इस रवायत के बारे में और इनके हुज्जत होने के बारे में ज़रूर सोचा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।